जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है मूर्ख राजा को सलाह। आइए कथा श्रवण करें। कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। दोस्तों, एक राजा था। अक्सर लोग राजाओं को बुद्धिमान या विशेष बुद्धि वाला समझते हैं, पर हमारी कहानी का राजा कुछ मूर्ख था। राजाओं को एक गुण ईश्वरीय प्रदत्त होता है। वे सयाने हों या मूर्ख, सनकी होते थे। अब ना रोटी रोजी की चिंता, ना हल फावड़ा चलाना, बस खाली बैठे बिठाए उनके सनक ना सूझे तो क्या सूझे। हमारे इस राजा का नाम बुद्धिराज सिंह था। दोस्तों, नाम बुद्धिराज होने से जरूरी नहीं कि उनके पास बुद्धि ही हो। तो हमारे महाराज बुद्धिराज जी आँख के अंधे, नाम नैन सुख की तर्ज पर मूर्ख किस्म के राजा थे। एक दिन वो सो रहे थे कि उनके शयनगार की खिड़की के बाहर खड़े पेड़ पर एक कौवा काँव काँव करने लगा। राजा ने गुस्से में आकर सेवक को आज्ञा दी कि कौवे को भगाए। राजा को देर सुबह तक सोने की आदत थी। दोबारा सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई, तो नहाकर नाश्ता कर जा पहुँचे राज दरबार। आज क्योंकि जल्द आ गए थे, सो उनके नौकर ने अभी सिंहासन साफ नहीं किया था। सिंहासन पर बैठने लगे तो वहाँ एक मकड़ी का जाला दिखा। साथ चलते सेवक ने तुरंत साफ कर दिया। बस सिंहासन पर बैठते ही ऐलान फरमा दिया कि संसार के सबसे बेकार जीवों को खोजा जाए। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। समय सीमा 5 दिन तय कर दी गई। 5 दिन बाद दरबार लगा तो सभासदों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाकर उत्तर दिए। किसी ने कहा गधा, क्योंकि उस जैसा आलसी जीव कोई नहीं होता। किसी ने ऊँट को बताया, किसी ने हाथी को। जो सेवादार राजा के हरदम साथ रहता था, जिसे मक्खी व मकड़ी का किस्सा मालूम था, उसने मक्खी व मकड़ी बतलाकर इनाम ले लिया। राजा ने हुक्म दिया कि मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार जीव हैं, इनको संसार से खत्म करने का तरीका ढूंढा जाए। राजा का मंत्री सुबुद्धि कुमार सचमुच बुद्धिमान था। वह बोला, क्षमा करें, प्रकृति का कोई जीव बेकार नहीं होता, ना ही कोई छोटा बड़ा होता है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने मंत्री को देश निकाला दे दिया। कहा जाता है कि कोई भाग्यशाली आत्मा ही राजा के घर जन्म लेकर राजकुमारी या राजकुमार बनते हैं और कालांतर में यही आगे चलकर राजा या रानी भी बनते हैं। मगर जब दुर्भाग्य राजा को घेर लेता है तो या तो उनको औलाद नहीं होती या फिर पड़ोस का कोई राजा इन पर आक्रमण कर देता है, इनका राज्य छीन लेता है। ऐसा ही कुछ हमारे कहानी के राजा के साथ भी हुआ। पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और सेना बल अधिक होने के कारण हमारे राजा को जान बचाकर भागना पड़ा। दूसरे राजा के सैनिक पीछे पड़े थे। राजा सरपट घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। जंगल में काफी दूर निकल आने पर घोड़ा थक कर खड़ा हो गया। घोड़ा घायल था, थका था, गिर पड़ा और मर गया। राजा को रुकना पड़ा। फिर राजा पैदल ही भागने लगा, जान जो बचानी थी। भागते भागते राजा भी थक गया था। एक पेड़ की शीतल छांव में बैठा तो बैठे सो गया। जिस राजा को मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आती थी, वह इस पथरीली जमीन पर बैठे बैठे सो गया। अचानक पेड़ पर बैठा कौवा काँव काँव करने लगा। राजा की आंख खुल गई। पहले पहल तो उसे लगा कि वह कहाँ आ गया। एक बार तो उसे लगा कि वह कोई स्वप्न देख रहा है। फिर सारी बातें याद आईं तो वह चौकन्ना हो गया। दूर कहीं से घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। उसे लगा कि
उसे यूं खुले में पकड़े जाने का डर है, तो वह पास की एक गुफा में छुप गया। कई घंटे बाद उसे गुफा के बाहर दुश्मन के सैनिकों की आवाज़ें सुनाई पड़ी। एक सैनिक गुफा के बाहर कह रहा था कि हमें गुफा के भीतर जाकर देखना चाहिए, कहीं राजा भीतर ना छुपा हो। दूसरा सैनिक बोला, अरे मूर्ख, देख गुफा के मुख पर कितना बड़ा जाला बना हुआ है, अगर कोई अंदर जाता तो जाला टूट ना जाता। चल आगे देखते हैं। सैनिकों के जाने के बाद राजा अंदर से गुफा मुख पर आया तो उसने देखा कि उसके भीतर जाने के बाद मकड़ी ने गुफा के मुख को जाले से पूरी तरह ढक दिया था। अब राजा सोचने लगा कि अगर कौवा कांव कांव करके उसे ना जगाता तो वह बाहर सोता ही पकड़ा जाता, और अगर मकड़ी जाला ना बनाती तो दुश्मन के सैनिक उसे ढूंढकर पकड़ लेते। अब राजा को अपने सियाने मंत्री की याद आई, जिसने कहा था कि दुनिया का कोई जीव बेकार नहीं होता, और उसकी इसी बात से नाराज होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया था। अब उसे मंत्री की यह सलाह भी याद आई कि महाराज, राग रंग पर खर्च के बजाय हमें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।